क्या हुआ जब एक अकेली औरत को 5 दरिंदे उठाकर ले गए, जिसके पास न तलवार थी न कोई ताकत, सिर्फ उसका दिमाग। और फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसे शिकार बनाया जाना था वही औरत जिंदा खड़ी रही और 5 दरिंदे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस कहानी को अंत तक देखिए, तब समझ आएगा कि बल से ज्यादा दिमाग की जरूरत कब और क्यों पड़ती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, कंटकपुर। नाम जैसा ही वहां का जीवन था, कष्टों से भरा हुआ। उसी गांव के एक शांत कोने में आबादी से दूर एक कच्चा मकान था। वहां एक अनाथ युवती रहती थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कहा जाता है कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही अभाव और दुखों के बीच उसका व्यक्तित्व निखर कर सामने आया था। उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, क्योंकि एक सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। भाग्य ने उससे उसका बचपन छीन लिया, लेकिन बदले में उसे ऐसा गुण दिया जो बड़े बड़े योद्धाओं में भी नहीं होता था। वो गुण था उसकी अद्भुत बुद्धि और धैर्य। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि उसे देखकर झूठ बोलने वाले की जीभ लड़खड़ा जाए। परंतु हे राजन, समय कभी एक सा नहीं रहता। भाग्य मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए नए नए रूप धारण करता है। वो ज्येष्ठ महीने की एक दोपहर थी। सूर्य आकाश के बीचों बीच तप रहा था और मानो आग बरसा रहा था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। सत्यवती अपने घर के आंगन में बैठी पुराने कपड़े सी रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट भी किसी के कदमों की आहट जैसी लगती थी। तभी उसके दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। भिक्षाम देहि जलम देहि, एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी। सत्यवती ने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर एक पुरुष खड़ा था। उसके पहनावे से वो किसी दूर देश का यात्री लगता था। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और कंधों पर एक भारी पोटली थी, लेकिन उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी जो किसी साधु या अच्छे यात्री में होती थी। उसकी आंखें चंचल थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को परख रहा हो। सत्यवती ने संस्कार के अनुसार अपना पल्ला ठीक किया और लोटे में जल भरकर दरवाजे पर आई। प्रणाम अतिथि, आप कौन हैं और इस सुनसान स्थान पर किस उद्देश्य से आए हैं? आगंतुक ने जल का पात्र लिया, एक घूंट पिया और फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ सत्यवती की ओर देखा। वो मुस्कान स्नेह की नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश की थी। उसने कहा, अरे पगली, क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं कोई भिक्षुक नहीं हूँ, मैं तो तेरा भाई हूँ, तेरा ममेरा भाई कालकेतु। सत्यवती चौंक गई। भाई? लेकिन मेरे माता पिता ने कभी किसी भाई का उल्लेख नहीं किया और मेरे ननिहाल से तो वर्षों पहले संबंध टूट चुके थे। कालकेतु, जो वास्तव में एक मायावी और क्रूर दस्यु यानी डाकू था, उसने अपनी योजना पहले से ही बना रखी थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में झूठे आंसू भर लिए। वो बोला, यही तो दुख की बात है बहन। जब तेरे माता पिता का देहांत हुआ तब हम बहुत छोटे थे। हमारे कुल में एक ऐसा श्राप था कि हम मिल नहीं सकते थे। लेकिन अब माँ, सत्यवती की मामी, मृत्युशैया पर है। उनके प्राण अटके हुए हैं। वे बार बार बस तेरा ही नाम ले रही हैं। वे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हैं और तुझे तेरे हिस्से की पैतृक संपत्ति देना चाहती है। सत्यवती चुप रही। उसका मन कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसका विवेक बता रहा था कि इतने वर्षों बाद अचानक इतना स्नेह दिखाना स्वाभाविक नहीं है। लेकिन लोभ और ममता मनुष्य की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि सामने मृत्यु खड़ी हो तब भी वो मित्र जैसी लगने लगती है। यहां तो बात एक मरती हुई वृद्धा की अंतिम इच्छा की थी। उस झूठे भाई ने अपनी पोटली खोली। उसमें से उसने चमकते कंगन, रेशमी कपड़े और कुछ सोने की मुद्राएं निकाली। देख सत्यवती, ये सब माँ ने तेरे लिए भेजा है। ये तो केवल थोड़ा सा है। वहां गांव में उन्होंने तेरे लिए बहुत धन जमा कर रखा है। अगर तू नहीं गई तो वो वृद्धा तड़प तड़प कर मर जाएगी और उसका पाप तुझे लगेगा। पाप, ये शब्द सत्यवती के हृदय में उतर गया। भारतीय नारी सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने कारण किसी की दुर्गति नहीं देख सकती। सत्यवती का धैर्य डगमगा गया। उसने सोचा, संभव है ये सच कह रहा हो। यदि मैं ना गई और सच में वो मेरी प्रतीक्षा में प्राण त्याग दें तो मैं जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। यही वो क्षण था जब भाग्य ने अपनी चाल चली। सत्यवती ने अपनी सावधानी की दीवार गिरा दी। उसने कहा, ठीक है भ्राता, यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलूंगी।
काल केतु की आंखों में एक चालाक चमक आ गई, जैसे किसी भूखे भेड़िए को मेमना स्वयं अपनी गर्दन सौंप रहा हो। उसने मन ही मन सोचा, मूर्ख स्त्री, तुझे क्या पता कि तू अपनी मामी के घर नहीं बल्कि अपनी मृत्यु की गुफा में जा रही है। हम 5 भाई वहां तेरी प्रतीक्षा में नहीं बल्कि तेरे यौवन और इस घर में छिपे उस गुप्त धन की लालसा में बैठे हैं जिसकी चर्चा पूरे राज्य में है। सत्यवती ने जल्दी से घर के दरवाजे बंद किए। उसने अपनी पड़ोसन एक वृद्धा काकी को बुलाया और घर की चाबी देते हुए कहा, काकी, मेरे भाई आए हैं, माँ बीमार है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। 2-4 दिन में लौट आऊंगी। पड़ोसन ने उस आगंतुक को ध्यान से देखा। उसे उस पुरुष के हाव भाव में एक अजीब सी कठोरता दिखी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सत्यवती उस भाई के साथ गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ चुकी थी। सूर्य अब पश्चिम की ओर ढलने लगा था, लेकिन उसकी गर्मी कम नहीं हुई थी। गांव पीछे छूट गया और अब वे दोनों घने जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। दंडकारण्य का वो भाग बहुत ही भयावह था। वहां बड़े बड़े पेड़ ऐसे खड़े थे मानो भूतों की सेना पहरा दे रही हो। चलते चलते सत्यवती को प्यास लगने लगी। उसका गला सूखने लगा। भ्राता, प्यास लगी है, क्या पास में कोई जल का स्रोत है? काल केतु ने पीछे मुड़कर देखा। अब वे गांव से बहुत दूर आ चुके थे। यहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसका व्यवहार अब बदलने लगा। जो चाल पहले एक नम्र भाई जैसी थी, उसमें अब कठोरता आ गई थी। पानी, उसने रूखे स्वर में कहा। अभी आगे बहुत चलना है, आगे कुआं आएगा, वहीं पी लेना। सत्यवती चुपचाप चलती रही। कुछ कोस और चलने के बाद उसके पैर थकने लगे। प्यास से उसका दम घुटने लगा। भ्राता, अब चला नहीं जाता, थोड़ा विश्राम कर लें और जल की व्यवस्था कर दें। इस बार कालकेतु रुक गया। उसने चारों ओर देखा। घना जंगल, सन्नाटा और दूर दूर तक किसी मनुष्य का नाम नहीं। ये स्थान उसके लिए ठीक था। उसने सत्यवती की ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि जंगल के पक्षी भी अपने घोंसलों में छिप गए। भ्राता, अरे भोली चिड़िया, कौन सा भाई, किसका भाई? तूने सच में मुझे अपना भाई मान लिया? सत्यवती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? कालकेतु ने अपनी कमर से एक लंबा छुरा निकाला, जिसकी धार पर सूर्य की आखिरी किरण चमक उठी। सुन, मैं तेरा भाई नहीं हूँ। मैं इस इलाके का कुख्यात दस्यु कालिया हूँ।